अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज नया अध्याय शुरू होगा, घनमूल। हम लोगों ने वर्गमूल कर लिया था, वर्ग और वर्गमूल कर लिया था। हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा था, हमने भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखा था, ये सब काम किए थे। ठीक, आज नया अध्याय शुरू हो रहा है, घनमूल। तो हम एक दो चीजों को पहले समझ लें। जैसे हमने लिखा, ये कितना लिखा है पढ़ो बताओ। ये लिखा 3 पे घात 2। यहां पे आधार 3 है और घात कितनी है? इसे हम 3 का वर्ग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब कहता है 3 गुणा 3 यानी कि 9। यही तो मतलब हुआ। और अगर हम यही कहें कि 9 का वर्गमूल कितना है, ये वर्गमूल का निशान होता है, 9 का वर्गमूल कितना है, या वर्गमूल का मतलब घात 1/2 भी होती है। 9 पे घात 1/2 कितना होगा? तो हमें मालूम है 9 पे घात 1/2 का मान कितना आएगा? 3। कितना आएगा? क्योंकि 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9, और 9 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? इतनी बातें हम लोगों ने पिछले अध्याय में सीखी थी। ठीक है, अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करते हैं। हम बात करते हैं अगर लिखा हो 3 पे घात 3, यहां कितनी घात थी? अब घात कितनी हो गई? 3। 3 पे घात 3, इसका मतलब क्या होगा? 3 गुणा 3 गुणा 3। अगर हम इसका मान निकालें तो 3 3 9 और 9 3 और 3 घात को हम घन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन। क्या बोलते हैं? अभी हमने वर्ग सीखा था, अभी घन भी सीखेंगे भी। तो 3 का घन कितना हो गया? 27। और घनमूल का चिन्ह कैसे बनता है वो देख लो। जैसे हम वर्गमूल का चिन्ह बनाते थे ऐसे ये बनाया, और यहां जो ये बीच में खाली जगह है, ये मैंने मना किया था ना आपसे, इसके बीच में कुछ नहीं लिखना है। यहां पे अगर हम 3 लिख दें, कितना लिख दें, तो ये घनमूल का चिन्ह हो गया। किसका चिन्ह हो गया? ध्यान रखना, इसके बीच में लिखना है यहां पर छोटा। ठीक है, बाहर लिखोगे तो वो भाग विधि में जैसे करते वो हो जाएगा, फिर वो ठीक है गुणा में आ जाएगा वो, या भाग विधि वाले में करते हैं हम लोग वैसे। तो घनमूल 27 का घनमूल कितना होगा? इसका मतलब हो गया 27 पे घात 1/, कितनी होगी? 3। 27 का पे घात 1/3, या हम इसका मान निकालें तो कितना आ गया? 3। बात समझ में आ रही इतनी? तो ये था वर्ग, ये वर्गमूल, ये घन और ये घनमूल। इतनी बातें समझ में आई? अगर हम लोग घन को समझने का प्रयास करें तो मैं चित्र से आपको देखो कोशिश करता हूं बताने की। ये वर्गाकार आकृति है। अगर मान लीजिए इसका ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया? लंबाई और चौड़ाई। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 3 3 9। ये हम लोगों ने इसमें सीखा था। घन क्या होता है देखिए, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आपको मैं जान के ऐसे बनाना, देख लो कैसे बनेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा डिब्बा। देखो ये बनाया और इससे इसको जोड़ो, इससे इसको जोड़ो, इससे इसको जोड़ो, ये हो गया घनाकार आकृति। घनाकार आकृति में जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है और उतनी ही ऊंचाई होती है। जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई और उतनी ही ऊंचाई, यानी कि ये वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो बात ये है, इस घनाकार जो डिब्बा है या जो आकृति है, इसका आयतन कितना होगा? इन तीनों की गुणा कर दीजिए, इसकी इससे गुणा और जो है उसकी इससे गुणा, कितना आ जाएगा? 27 घन सेमी। कितना जाएगा? वो इसका आयतन हो गया। यानी ये कुल कितनी जगह घेरता है। आयतन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा जो स्थान घेरा जाता है वो उसका आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले जो घन है उसका आयतन कितना होगा? 27 घन सेंटीमीटर। ये होता है घन। इतनी बातें समझ में आई? क्या ये उतारना चाहोगे या अभ्यास कराना शुरू करूं? कोई एक बच्चा भी अगर चाहता हो ये उतारना तो उतार लो। चाहता है कोई उतारना? कोई नहीं चाहता? सवाल करवाऊं फिर आगे सीधे? चलिए अभ्यास 3A का पहला सवाल हम लोग करते हैं।
3A का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या है? पहले का पहला है, इसमें नंबर नहीं लिखे, मैं नंबर से कर रहा हूं ताकि पहचानने में थोड़ा आसानी रहेगी। 7, हमें 7 का घन ज्ञात करना है। घन का मतलब कितनी घात? 3, यानी कि 7 का घन का मतलब 7 पे घात 3, मतलब 7 गुणा 7 गुणा बराबर, गुणा करो 7 सत्ते और 49 सत्ते। जल्दी से बताओ कॉपी पे करके, जल्दी से करो, जल्दी से, ना करे बगैर नहीं, करके बताओ। तुमने याद कर, हाँ मुझे मालूम तुमने कर रखा है इसीलिए मैं, हाँ 49 गुणा 7, बताओ कितना आया? कितना आया? 343। चलिए अगला एक और कर दे रहा हूं मैं, आप ही से करवाता हूं हल्के। चलिए करिए चौथा वाला। आ जाओ यहां पे, आ जाओ जरा श्वेता, आ जाओ जल्दी से। 19, यानी 19 पे घात 3। आ जाओ श्वेता, आओ जल्दी से, करके दिखाओ यहां पर। चलो पीछे दिखता रहे बेटा, साइड से खड़े होते हैं थोड़ा सा, इधर को खड़े हो, हमारी तरफ को खड़े हो थोड़ा सा, दिखता रहे पीछे बच्चों को। अभी एक किसी और को बुलाऊंगा, तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, सुमन को बुलाऊंगा। हाँ गुणा करके देखो तभी तो आएगा, नहीं तो कैसे कर पाओगे? थोड़ा इधर कर लो, साफ में को कर लो थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सामने खड़े होते हैं ना बेटे ब्लैक बोर्ड के, तो पीछे वाले बच्चों को दिखेगा नहीं, थोड़ा सा साइड से खड़े हुआ करो, उधर को हट के। हाँ ऐसे खड़े हो, अब लिखते जाओ यहाँ पर। हाँ 2 बार गुणा करी 361 आ गया, अभी 2 ही बार तो हुई है, अभी एक रह गया, एक बार और करो, गुणा 19। ऊपर छूना नहीं चाहिए बेटा आपका, ऊपर देखो लाइन से ये छू रहा है ना, थोड़ा सा नीचे हटा के लिखते हैं। हाँ हो गई गुणा पूरी? कितने? 6,859, यही तो हुआ ना? आगे समझ में सबको? जाइए, शाबाश, बहुत अच्छा किया इसने। ये सवाल आप लोग इस पे उतार लीजिए और बाकी जो सवाल है वो आप लोग अपने आप घर से करके लाना। उतार लीजिए, फिर दूसरा सवाल कराता हूं बेटा। दूसरा सवाल है -5/9 का घन है, इनमें से कौन सा घन है ये बताना है। हम सीधे -5/9 का घन निकाल के देख लें। तो -5/9 पे घात 3, इसका मान निकालना है, घन तो यही हुआ ना। तो ध्यान रखो, हम लोगों ने पहले सीखा था कि अगर आधार ऋणात्मक है तो हम देखते हैं घात उसकी सम है या विषम। अगर सम है तो उत्तर धनात्मक आएगा और विषम है तो उत्तर ऋणात्मक। ये हम लोगों ने पहले सीखा था, अगर भूल गए हो तो फिर से याद दिला दूं। आधार अगर धनात्मक है तब तो उत्तर धनात्मक ही आता है, लेकिन अगर आधार ऋणात्मक है तब हम देखते हैं कि उसकी घात धनात्मक है या सम है या विषम। अगर सम घात है तो धनात्मक और विषम घात है तो ऋणात्मक। तो इस पे घात कैसी है, विषम या सम? विषम। 2 से नहीं करता है 3, तो यानी कि इसका हल तो ऋणात्मक ही आएगा। ये पहले लिख दीजिए, तो फिर
चिन्ह में बड़ी दिक्कत आती है। और इसकी हम 3 बार गुणा करके लिख दें, 5/9 गुणा 5/9 गुणा 5/9 बराबर माइनस के चिन्ह। पहले अंश अंश की गुणा कर लिया, हर की 5 25 पंजे 125। इतनी तो गुणा आ गई होंगी मेरे ख्याल से, क्यों 125। अब 9 नेम 81 की 9 से यहाँ गुणा कर लेते हैं हम लोग। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, कितना आ गया 729। कौन सा उत्तर सही है? उत्तर। आपको ध्यान है कि बहुविकल्पीय में यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे उत्तर। चौथा माइनस के 125/729। सही है। इस सवाल को भी उतार लीजिए, फिर अगला सवाल कराऊंगा मैं।